So, hey guys, what is up? My name is Aman Joshi and I welcome back all of you in my YouTube channel Coding World. तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं एथिकल हैकिंग के एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की ही मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कभी भी एथिकल हैकिंग को अपना एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करा हो, आपने एथिकल हैकिंग को कभी भी पढ़ने की कोशिश करी हो, तो शायद आपने गूगल पे या फिर किसी बुक में या फिर किसी टीचर के थ्रू A to Z कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग नाम का एक वर्ड ज़रूर सुना होगा कि ये ऐसी क्या बला है जो किसी किसी को तो परेशान करती है, बट अगर एक बार आपको समझ आ गई तो एथिकल हैकिंग की आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देती है। जी हाँ गाइस, आज हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में बात करूँगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन गाइस एक मिनट, इससे पहले अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है, एथिकल हैकिंग फुल कोर्स इन 10 आवर्स, ठीक है, ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ये पार्ट 1 है, ठीक है, जो कि 10.5 घंटे की है। इसको पहले देख के आना प्लीज़ गाइस। देखो, मैं रिक्वेस्ट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आज की वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों? देखो गाइस, हर चीज़ सीरियल में चले तो अच्छा होता है, ठीक है। अगर सीरियल में नहीं चलेंगी चीज़ें, अगर आप डायरेक्ट कहीं जंप करोगे तो आप बोलोगे यार टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, आप बोलोगे यार टीचर के साथ मज़ा नहीं आया। मज़ा कैसे आएगा गाइस? अगर आपने स्टेप ए पढ़ा ही नहीं तो आप बी पे कैसे जंप कर रहे हो? ठीक है, ABCD में पहले A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है, समझ रहे हो? तो उसी तरह पहले ये पूरा बेसिक्स पढ़ के आओ, उसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन करो, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा प्रैक्टिकल सेशन करने में। आपको 19 मिनट की वीडियो है ये, तो पहले इसको कंप्लीट करो, फिर ये प्रैक्टिकल सेक्शन देख के आओ, ठीक है। इनको जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाली वीडियो कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, इजीली आप इसको देख सकते हो। और जो हमारे साथ इनको कंप्लीट कर चुके हैं इस वाली वीडियो को, जिन्होंने हमारे साथ प्रैक्टिकल सेशन भी कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए आज की वीडियो है, मोस्ट वेलकम उनको, ठीक है। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो यार सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना जाना मत, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप हर बार की तरह देख सकते हो, हमारी PPT थोड़ी सी हटके अलग रहती ही है, ठीक है। अब इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है, ठीक है। चलो, अब कंटेंट पढ़ के देख लेना, अगर अच्छा लगे तो उसके लिए भी एक कमेंट करके चले जाना, ठीक है। ओके, सो वीडियो में जो कुछ भी दिखाया और बताया जाएगा वो केवल और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए होगा। किसी भी तरह से आपको इसे कहीं भी लागू करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया है। कोई भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी करता है तो इसकी जिम्मेदारी स्वयं उसकी होगी। कोडिंग वर्ल्ड चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। The information provided in this video is intended for educational and informational purposes only. It is not intended to be advice or recommendation of any kind. Anyone who wishes to apply concepts and ideas shared in this video takes full responsibility for their actions. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, कोडिंग वर्ल्ड की ब्रांडिंग हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और आज का हमारा जो एथिकल हैकिंग का कोर्स है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आपको प्री रिक्वेस्ट साइट यही है, ठीक है, हर बार की तरह जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको वो 1 शॉट वीडियो देख के आनी है, ठीक है। वो जो 10.5 घंटे की है गाइस, उसमें मैंने मजाक नहीं पढ़ा रखा, सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अब यूज़ होगी आगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो डायरेक्ट आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग वाली वीडियो देखोगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल वीडियोस देखोगे, समझ आ जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ यार जाके देख लो, ये वीडियोज़ यहीं रहने वाली है, कहीं नहीं जा रही यूट्यूब से, हमारी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी ये वीडियोज़, ठीक है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइज, ठीक है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक whenever you are going to learn about ethical hacking, ठीक है। एथिकल हैकिंग आप जब भी पढ़ने जाते हो गाइस, सबसे पहला नाम आपने अपनी ज़िंदगी में सुना होगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, ठीक है। अगर आप एथिकल हैकिंग को किसी सब्जेक्ट के वाइज पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आपका एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप इसमें अपना करियर देखते हो आगे, ठीक है, या फिर आपको एथिकल हैकिंग एक पैशन के लिए पढ़ना है, ठीक है, ऐसे ही मतलब कहते हैं ना स्किल्स के लिए पढ़ना, अगर उसके लिए पढ़ रहे हो तो गाइज ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और ये पूरी सीरीज़, सिर्फ ये वीडियो नहीं, सारी वीडियो, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि पहले प्री रिक्वेस्ट साइट यानी कि जो आई टैब पे आपको दिख रही होगी अभी, वो वीडियोस देख के आओ, वो पूरी प्लेलिस्ट देख के आओ, उसके बाद इस वीडियो पे जंप करना, ठीक है, डायरेक्ट मत आओ। पहले ही मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ गाइस, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कहीं भी आपको ऐसा इंटेंट हमारा नहीं है कि आप इसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करें कहीं भी गलत जगह पे, ठीक है। तो ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पर इस डायग्राम में बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही हमको कोई चीज़ मिली तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिली, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे मिलेगी, किस तकनीक से मिलेगी, वही है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अब बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं।
तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हमारा आज का टॉपिक है। इसमें कुछ कंटेंट रहने वाले हैं। सबसे पहला हम देखेंगे रिकॉग्निसेंस और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। जिसको आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कहते हो उसका प्रोफेशनल वर्ड गाइस रिकॉग्निसेंस है, ठीक है। अगर मेरे से प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कर देना यार, ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ हर किसी से होती हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड है हमारा पैसिव एंड एक्टिव रिकॉग्निसेंस, ठीक है। अब ये पैसिव और एक्टिव रिकॉग्निसेंस क्या है इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। थर्ड हमारा क्या होने वाला है, पैसिव रिकॉग्निसेंस प्रैक्टिकल, ठीक है। हम प्रैक्टिकल देखेंगे किस पे, पैसिव रिकॉग्निसेंस पे, ठीक है। आप बिना टाइम वेस्ट करे आगे करते हैं। आई नो आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इन वीडियोस का। ओके गाइस, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख रखा है रिकॉग्निसेंस और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो गाइस रिकॉग्निसेंस एक्चुअली में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। रिकॉग्निसेंस एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। आप इसको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बोल लो, मैं इसको रिकॉग्निसेंस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये प्रोफेशनल वर्ड है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, आप कलेक्ट करते हो। सर हम क्या कलेक्ट करते हैं गाइस, देखो पूरा जो टॉपिक है उसी के बारे में बात हो रही है। हम कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन। सर लेकिन हम ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में कलेक्ट कर रहे होते हैं, हम कलेक्ट कर रहे होते हैं अपने टारगेट के बारे में, ठीक है। सर हमारा टारगेट क्या है, इसका मतलब टारगेट क्या हो सकता है गाइस। आप अगर मैं आपसे पूछूं एक टारगेट क्या हो सकता है तो आप बोल सकते हो सर टारगेट अपने आप में एक होस्ट हो सकता है, कोई भी दूसरा होस्ट, ठीक है, अनदर होस्ट, ओके। एक नेटवर्क हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप कभी ऑलवेज आप किसी फ़ोन को ही ट्रैक कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप किसी पासवर्ड को ही क्रैक कर रहे हो। क्या पता आप किसी नेटवर्क को अपना मेन टारगेट बना रहे हो, ठीक है। आप टारगेट किसी को भी बना सकते हो, लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है सबके लिए वो सेम रहता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, ठीक है, यानी कि रिकॉग्निसेंस का। ओके गाइज, अब रिकॉग्निसेंस की ज़रूरत क्या पड़ती है, ठीक है, क्यों पड़ती है इसकी ज़रूरत, ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप पेनिट्रेट कर सको, पेनिट्रेट कर सको। सर पेनिट्रेट कहने का मतलब इंट्रूड, ठीक है। सर अभी इंट्रूड क्या होता है, किसी भी चीज़ में अगर आपको डेप्थ में घुसना हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, कोई जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है, फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको नेटवर्क के अंदर घुसना है, ठीक है, पेनिट्रेट करना है। गाइस किसी भी चीज़ में मान लो ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है वन शॉट एथिकल हैकिंग वीडियो में पेनिट्रेट के बारे में। अगर आपको बाहर से इस नेटवर्क के अंदर घुसना है, बिल्कुल अंदर एक उसका पार्ट बन जाना है, तो गाइस उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उसके अंदर घुसना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके, ठीक है। अब वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हो सकता है या फिर कोई विक्टिम्स का हो सकता है, ठीक है। विक्टिम कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही टारगेट है, क्या पता आपने किसी एक सिंगल इंसान को, एक सिंगल इंडिविजुअल को या फिर एक सिंगल कंप्यूटर को अपना क्या बनाया हो, टारगेट बनाया हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है, आपकी क्या अप्रोच है। आप सुनो गाइस, रिकॉग्निसेंस जो होता है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। सर किस चीज़ का फर्स्ट स्टेप होता है, जैसा कि हम जानते हैं एथिकल हैकिंग में हम करते ही क्या है, ठीक है, अटैक्स करते हैं। तो सबसे पहला अगर आपको किसी भी टारगेट पर अटैक करना है, ठीक है, देखो मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है, गलत जगह मत ले जाना इसे, ठीक है। आप कभी भी अटैक करते हो किसी भी सिस्टम पे तो सबसे फर्स्ट आपका स्टेप रहता है रिकॉग्निसेंस का, यानी कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। आप टारगेट के बारे में जानोगे कि क्या इन्फॉर्मेशन उसकी है। सर क्या एग्जाम्पल होगा इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा सा। लेट से आप हो एक्स, सर एक्स का मतलब होस्ट होता है, ठीक है, होस्ट बोल लो, यूज़र बोल लो, ठीक है, नोड बोल लो, कुछ भी जो आपका मन करे वो बोल लो, ठीक है। ये है आपका टारगेट, ठीक है। मैंने आपको फिर बता दिया टारगेट कुछ भी हो सकता है, एक कंप्यूटर हो सकता है, अपने आप में एक नेटवर्क हो सकता है, अपने आप में एक पूरा वेब पेज हो सकता है, कोई एक साइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो टारगेट, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। अगर आपको उसके अंदर पेनिट्रेट करना है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। सर क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस लेवल की सिक्योरिटी वहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है, कितने सारे पोर्ट्स आपके ओपन है। अब आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता सिक्योरिटी से तो आप समझ गए होंगे क्या मेरा कहने का मतलब है, बट अगर आपको ये नहीं पता पोर्ट्स क्या होता है तो गाइज आप ना मेरी वो वन शॉट वीडियोस प्लीज़ देख के आओ। यहाँ मैं नहीं बताऊँगा पोर्ट्स क्या होता है, जो लोग देख के आए वेल एंड गुड, जो नहीं देख के आए प्लीज़ जाके देखो गाइज, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई तो आप पता कर सकते हो कि किस तरीके से आप इसमें क्या करोगे, पेनिट्रेट करोगे, ठीक है। अब सुनना गाइस, रिकॉग्निसेंस में हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। वी कलेक्ट यूजफुल, यहाँ पे लिख देता हूँ, वी कलेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, ठीक है, अबाउट द टारगेट। अब गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया टारगेट जरूरी नहीं है कि टारगेट बोलने का मतलब आप किसी इंसान को समझो या फिर किसी इंसान का फ़ोन, किसी इंसान का पीसी, A to Z कुछ भी हो सकती हैं वो चीज़ें, ठीक है। वो टारगेट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन, ठीक है।
गाइस अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि आप कौन कौन सी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, देखो अभी तक मैं बहुत बोल गया कि इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सर एक्चुअली में ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में होती क्या है, अब मैं बताता हूँ ये इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में है क्या। ये है आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस। आपको पता होगा, मैंने आपको ढंग से बता रखा है आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस में कितनी क्लासेस होती हैं, ये सब मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ अपनी प्रीवियस वन शॉट वीडियो में, ठीक है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है लिस्ट ऑफ ओपन पोर्ट्स। सर लिस्ट ऑफ ओपन पोर्ट से हम करेंगे क्या, चलो ठीक है, जिनको पता है पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है, उनको मैं इतना बता देता हूँ। लिस्ट ऑफ ओपन पोर्ट से अगर आपको कभी भी पता चल गया कि कौन सा पोर्ट आपका ओपन है, अगर आपको पता चल गया कौन सा पोर्ट ओपन है, तो आप इजीली अपना अटैक माउंट कर सकते हो, अपना अटैक जो है वो माउंट कर सकते हो। सर ऐसा कैसे, मतलब कैसे पॉसिबल होगा, चलो आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ, ठीक है। मान लो आपका कोई भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, वो एक कंप्यूटर पे रन हो रहा है, ठीक है। गाइज मेरे को लग रहा है यहाँ पर हमारे पास पेज कम है, पहले एक पेज बना लेते हैं। तो गाइज जैसा कि मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा पेज जोड़ लिया, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो मैं आपको जैसा बता रहा था, मान लो आपका कोई एक पीसी है, ठीक है, मैं बहुत डेप्थ में बात कर रहा हूँ गाइज, अभी इसकी हम प्रैक्टिकल, मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोचेस भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप थ्योरी भी समझो कि क्या है एक्चुअली में, ठीक है। आपके पास एक कंप्यूटर है, मान लो उसके अंदर आपका एक एप्लीकेशन रन हो रहा है, ठीक है, एक एप्लीकेशन रन हो रहा है। अब अगर आपको पता चल गया कि कौन सा वाला पोर्ट ओपन है, ठीक है, ओपन पोर्ट कौन सा है जिसमें कि कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, ये जो एप्लीकेशन होती है ना, ये रन होती हैं कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स पे। मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है कौन कौन से पोर्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, ठीक है। आई होप आप मेरी पुरानी वीडियोस पढ़ के आए हो, प्लीज़ पुरानी वीडियोस पढ़ के आना, ठीक है, नहीं तो आज की वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाली, इसकी गारंटी मैं दे ही रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये जो होते हैं ये रन होते हैं स्पेसिफिक पोर्ट्स पे, ठीक है। अगर आपको पता चल गया कौन कौन से पोर्ट्स हैं, तो आप क्या करोगे, अगर आपको इस पीसी के अंदर पेनिट्रेट करना है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप इस एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज़ ढूंढ लो, ठीक है, आप इस एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज़ ढूंढ लो। अगर आपने इसकी कमजोरियां, वर्नेबिलिटीज़ का मतलब होता है कमजोरियां, अगर आपने इसकी कमजोरियां ढूंढ ली, ठीक है, तो ये जिस भी पोर्ट पे रन हो रही होगी, आप उस पोर्ट पे अटैक करके डायरेक्ट इस पीसी के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने ढूंढा कि यार मेरे को इस पीसी के अंदर, या फिर फॉर एग्जाम्पल इस पीसी की जगह एक नेटवर्क भी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक नेटवर्क ही है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो पीसी का एग्जाम्पल था, नेटवर्क का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक नेटवर्क है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था बहुत सारे पीसी होते हैं अपने आप में, हाँ कि ना। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, एक नेटवर्क के अंदर सारे पीसी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड। अब अगर मान लो एक पीसी के अंदर कोई एप्लीकेशन रन हो रही है और उसका ओपन पोर्ट्स आपको पता चल गए, आपने डायरेक्ट ओपन पोर्ट्स पे जैसे ही आपने अटैक करा, माउंट अटैक करा, ठीक है, आप डायरेक्ट इस पीसी के अंदर घुस गए। और जैसे कि मैंने बताया ये पीसी ऑलरेडी किसके अंदर है? नेटवर्क के अंदर। अगर आप एक के अंदर घुस गए तो शायद मुझे आगे बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर आप एक के अंदर घुस गए तो क्या आप बाकियों को ट्रैक नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप एक के अंदर घुस गए तो आप ऑटोमेटिकली सबको ट्रैक कर पाओगे, ठीक है। यही तगड़ी चीज़ होती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में, और उससे भी ज़्यादा अगर आपने ओपन पोर्ट्स ढूंढ लिए तो। अब ये ओपन पोर्ट्स सर ढूंढने कैसे हैं, ठीक है, ये गाइज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आने वाली कभी प्रैक्टिकल सेशन होगा तो उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे आई होप यूट्यूब इसके लिए हमें कुछ कहेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम मतलब ऐसे ओपनली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा गाइज, मैंने आपको बताया था कि आप क्या ढूंढोगे? वर्नेबिलिटीज़ ढूंढोगे। सर ये वर्नेबिलिटीज़ एक्चुअली में होती क्या है? मैंने आपको बता दिया, कुछ भी ऐसी कमियाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे इसकी कमी क्या थी कि इसके अंदर एक एप्लीकेशन रन हो रहा था, ठीक है, आपने कुछ नहीं करा, आपने बस ये देख लिया कि भाई ये एप्लीकेशन इस पोर्ट पे रन हो रही थी, ठीक है। आपने उस एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज़, उस एप्लीकेशन की कमजोरियां ढूंढी और उस कमजोरियों के थ्रू एक पोर्ट जो खुल रखा था वहाँ से आप एंटर कर गए, किसके अंदर? पीसी के अंदर। तो ये वर्नेबिलिटीज़ आप किसी की भी ढूंढ सकते हो। नेटवर्क की ढूंढ लो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात। नेटवर्क की इतनी ईजिली नहीं मिलती, ठीक है, इतनी ईजिली आपको कमजोरियाँ नहीं मिलेगी, हाँ, लेकिन आपको जो एप्लीकेशन उन पर रन हो रही है उसकी आप इजीली वर्नेबिलिटीज़ ढूंढ सकते हो, ठीक है। और एक बार ढूंढ ली तो मैंने आपको बता दिया कैसे इसके अंदर घुसना है, ओपन पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, ओपन
पोर्ट्स के थ्रू। गाइज ये वीडियो अगर थोड़ी सी देखो लंबी हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल होगी लंबी, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है गाइज। अगर आपको नहीं आ रही समझ ये वीडियोस, तो मैं आपको यही बोलूँगा पुरानी वीडियो जाके देखो, तभी आज की वीडियो समझ आएंगी। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा अभी थोड़ा यार हाई लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है। अब वो टाइम नहीं रहा जब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से, जीरो से लेकर वापस एडवांस तक चीज़ें बताऊँ, ठीक है। हम ऑलरेडी मिड में आ चुके हैं गाइज, मिड पे आ चुके हैं, तो यार मैं बार बार वापस जीरो पे जाऊँगा तो हम कभी एडवांस पे पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो यार गाइज ये आप ही के लिए है, ठीक है, आप ही के लिए भला होगा। आप एक बार वो वीडियोस देख के आ जाओ, उसके बाद आपको ये चीज़ें कुछ भी नहीं लगेंगी, ठीक है। अगला है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉग्निसेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिकॉग्निसेंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा क्या क्या काम है जो ये रिकॉग्निसेंस करता है। ये करता है कलेक्ट, ठीक है, ये करता है कलेक्ट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये करता है कलेक्ट सिस्टम की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ ये कलेक्ट करता है क्या, ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन। अब गाइस सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का खुद से भी यार दिमाग लगाओ। अगर मैं आपसे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो नेटवर्क से आप क्या समझते हो। आप नेटवर्क से सबसे पहला एक डायग्राम ऐसा हो सकता है जिसमें आपके दिमाग में कुछ ऐसा डायग्राम आए जिसमें आप बोलो कि सर एक कोई मेन पीसी होगा, वो बहुत सारे पीसी से जुड़े होंगे, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, इसको हम एक नेटवर्क कह सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा एग्जाम्पल दिया अपने आप में। सर एक जो इंटरनेट है वो क्या है, वो खुद भी एक नेटवर्क है, ठीक है। तो मान लो ये एक पूरा नेटवर्क है, ओके, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, थोड़ा सोचो। अगर मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़ आपके दिमाग में एक तो आनी ही चाहिए। आप बोलोगे सर आईपी एड्रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक नेटवर्क में सबसे मेन चीज़ जो प्ले करती है वो होती है आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस के कितने क्लास होते हैं, शायद आपको याद होगा, मैंने 4 क्लासेस पढ़ाई थी, ठीक है। वैसे एक्चुअली मैं 5 क्लास पढ़ाई थी, बट 4 जो होती हैं वो मेन होती है, क्लास A B C D, ठीक है। ये क्लासेस कहाँ काम आती हैं, कैसे कैसे काम आती है, ये मैं ऑलरेडी बहुत डेप्थ में बता चुका हूँ। यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप आईपी एड्रेस को कलेक्ट करते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ आप क्या कलेक्ट करते हो, आप डोमेन का नेम कलेक्ट करते हो, ठीक है। सर इससे क्या काम आएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको किसी नेटवर्क पे अटैक करना है, ठीक है, या फिर नेटवर्क में पेनिट्रेट करना है, तो आपको उसका नाम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस नेटवर्क के अंदर कितने सब नेटवर्क हैं, ठीक है। शायद आपको याद होगा एक बहुत बड़े नेटवर्क, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट अपने आप में क्या है, एक नेटवर्क है। इंटरनेट के अंदर बहुत सारे सब नेटवर्क्स हैं गाइस, ठीक है, बहुत सारे सब नेटवर्क्स हैं, ठीक है। तो इन सब नेटवर्क्स का भी आपको नाम पता होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे इंटरनल डोमेन नेम, ठीक है। ये भी आपको पता होने चाहिए गाइज। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। नोट्स मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब सर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन में क्या यही 3 चीज़ें आती हैं जो हमको मतलब इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में कलेक्ट करनी होती है? नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है, ठीक है। पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैशी मेरे को ये लग रहा है, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं हम ताकि आपको क्लियर कट रहे, चीज़ें अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये जो फालतू चीज़ें इनको मिटा देता हूँ मैं, ओके, ये भी मिटा देते हैं, ये फालतू में इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी मिटा लेते हैं हम। अब गाइज नेटवर्क इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो शायद आपने TCP और UDP इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे गाइज, और भूलना भी मत, क्योंकि अब जो मैं प्रैक्टिकल सेशंस लाऊंगा उसमें आप TCP और UDP का काम देखोगे। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ा रखा है, इतने ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रखा है ना गाइस कि इसके बाद तो आप शायद मुझे मेरे से अच्छा पढ़ा दोगे, ठीक है। आप बोलोगे सर आप बैठो हम आपको पढ़ाते हैं, इतना डेप्थ में आपने पढ़ा रखा है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। चलो मैंने आपको बता दिया रिकॉग्निसेंस के क्या ऑब्जेक्टिव है, वो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब इन तीनों में से कौन सा आपके काम आएगा वो कौन बताएगा, वो आपका टारगेट बताएगा, ठीक है। आपकी सिचुएशन और आपका टारगेट बताएगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी चीज़ को ग्रैब करना है, ठीक है। हर बार जरूरी नहीं है तीनों की तीनों आपको एक साथ चाहिए हो, नहीं, ठीक है। अब सिस्टम इन्फॉर्मेशन, लेट्स से कि आपका टारगेट क्या है, कोई एक सिस्टम है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप यूज़र का नेम पता करोगे, ठीक है। आपको पता भी तो होना चाहिए सिस्टम किस नेम से है, तभी तो आप कुछ माउंट कर पाओगे अटैक, ठीक है। अगला आपको पता होना चाहिए राउटिंग टेबल्स, ठीक है, किसके बारे में, सिस्टम के बारे में। आपको पता होना चाहिए सिस्टम किस राउटिंग टेबल से कनेक्टेड है, किस राउटिंग टेबल्स में कितनी डिटेल्स, कैसे कैसे एक दूसरे के थ्रू क्या डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। ये गाइस मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है।
चुका हूँ, ठीक है, पुरानी वीडियोस में। इसलिए मैंने कहा था आज की वीडियो तभी समझ आएगी जब पुरानी वीडियो देखी होगी, बिकॉज अब हम बहुत आगे आ चुके हैं अपने कोर्स में, ठीक है। अब बीच में से जंप करोगे तो नहीं आएगा समझ। अब गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब सिस्टम इन्फॉर्मेशन की बात आएगी तो यहाँ पर पासवर्ड आ जाता है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर नेटवर्क में पासवर्ड नहीं आता क्या? नहीं आता गाइज। क्यों नहीं आता सर? बिकॉज आप एक का पासवर्ड भी ले लोगे ना गाइज तो इतनी इजीली आप अंदर एंटर नहीं कर सकते, बहुत सारी सिक्योरिटी रीजंस होती है। वेयर एज जब अगर आप किसी एक सिस्टम को, किसी एक पीसी को टारगेट बना रहे हो, किसी एक होस्ट को टारगेट बना रहे हो, तो अगर आपको पासवर्ड मिल गया तो आप इजीली उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाओगे, ठीक है। तो इसके अंदर पासवर्ड आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे सिस्टम आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। उसकी आपको अभी वो समझने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम और आगे बढ़ेंगे। अभी तो बहुत बड़ा कोर्स है गाइज ये। एथिकल हैकिंग इज़ नॉट जस्ट कि आप एक दिन में 2 दिन में सीख जाओगे, ठीक है। हमने कई सालों में सीखा है, तो आप कुछ महीने तो दे ही सकते हो, क्यों? ठीक है। अगला आता है इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन। लेट से आपको जो अपना माउंट अटैक करना है या फिर आपका जो टारगेट है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कैसे इस पर मतलब क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आप गैदर करोगे एम्प्लॉय की डिटेल्स, ठीक है, एम्प्लॉय की डिटेल्स। अब आप बोल रहे होंगे सर एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरे को कोई घुसना है लेट से, तो मैं एम्प्लॉय की डिटेल्स से क्या करूँगा? गाइस अगर आपको एम्प्लॉय की डिटेल्स मिल गई ना तो आप बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, क्या ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, ठीक है, क्या उसका एड्रेस है, कहाँ उसका मेन चीज़ मतलब कहाँ उसका मेन हब है, क्या चीज़ें हैं, वो एम्प्लॉय की डिटेल से पता चल जाता है, ठीक है। अगला मैं आपको बता देता हूँ, हर बार एक चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या चीज़ है? देखो जिस तरह आप सिस्टम में बात कर रहे थे तो यूज़र नेम था, तो नेम तो आपको हर जगह चाहिए, ठीक है। चाहे आप नेटवर्क की भी बात करो तो वहाँ भी डोमेन का नेम तो आपको पता ही होना चाहिए ना। आपको अपने टारगेट के बारे में अगर टारगेट का नाम ही नहीं पता तो आप कैसे करोगे उस पर अटैक? अगला था लोकेशन। मैंने आपको अभी बताया ना ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम करती है, क्या उसका हब है, लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको पता चल जाए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो वो तो सोने पे सुहागा है गाइस, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तो आप इजीली उस पर एक माउंट अटैक कर सकते हो, ठीक है। चलो गाइज इसमें सिर्फ इतना ही था इसके ऑब्जेक्टिव्स में कि क्यों ज़रूरी होता है, क्या क्या इसके काम होते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। ओह हमने सारा इसी में समझा दिया, चलो कोई बात नहीं, ये वाला पेज खाली रह गया। गाइज हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है टाइप्स ऑफ रिकॉग्निसेंस, ठीक है। कितने टाइप के रिकॉग्निसेंस होते हैं? 2 टाइप के होते हैं गाइज, पैसिव और एक्टिव, ठीक है।